गांधारी के 100 पुत्र कैसे जन्म लिए। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। गांधारी ने अपने पति के भाग्य को साझा करने के लिए काले कपड़े का टुकड़ा लिया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। शकुनी इससे खुश नहीं था क्योंकि भीष्म ने अपनी बहन की शादी अंधे धृतराष्ट्र और सुंदर पांडु से करने का प्रस्ताव रखा। इसी निराशा के कारण शकुनी ने भीष्म और कुरुवंश से बदला लेने की कसम खाई। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ। पांडु राजा थे, लेकिन वह अपनी पत्नियों के साथ जंगलों में घूमने के लिए अपने कर्तव्यों से छुट्टी चाहते थे। वे जंगलों में अच्छा समय बिता रहे थे, तब पांडु ने हिरण जोड़े को एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए देखा। वह शिकार कर रहा था, इसलिए उसने हिरणों की ओर तीर चलाया और उन्हें मार दिया। जब वह उस जोड़े के पास जाता है तो वह एक पुरुष महिला को एक दूसरे की बाह में देखता है और महिला पहले ही उसके तीर के कारण मर चुकी थी। पांडु को एहसास होता है एक ऋषि और उसकी पत्नी को मार डाला जब वे प्रेम में थे। लहूलुहान हालत में ऋषि किल्मा ने पांडु को श्राप दिया कि जब भी वह अपनी पत्नियों से प्रेम करने की कोशिश करेगा उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन पांडु कुंती से पुत्र प्राप्त करने के लिए नियोग करने को कहते हैं। मित्रों, अगर आपको नियोग का अर्थ नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि नियोग का अर्थ होता है किसी अन्य पुरुष से संभोग करना को ही नियोग कहते हैं। लेकिन कुंती कहती है कि हे राजन, मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं। वह बताती है कि बहुत समय पहले उसने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी और ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे एक मंत्र दिया था जिससे किसी भी देवता का आह्वान करके वह उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। यह सुनकर पांडु प्रसन्न हो जाते हैं। कुंती मंत्र का प्रयोग करती है। वह भगवान धर्म का आह्वान करती है और उससे युधिष्ठिर नाम का एक धर्मात्मा बच्चा मिलता है। वह भगवान वायु का आह्वान करती है और उसे भीम नाम का एक शक्तिशाली बच्चा मिलता है। वह भगवान इंद्र का आह्वान करती है और उसे अर्जुन नाम का एक कुशल बच्चा मिलता है। यह देखकर माद्री भी कुंती से संतान प्राप्ति का मंत्र बताने के लिए कहती है। कुंती कहती है कि मैं साझा करूंगी, लेकिन इसका उपयोग केवल एक बार ही करना। माद्री मंत्र का प्रयोग करती है। जुड़वा भगवान अश्विन का आह्वान करती है और उसे नकुल सहदेव नाम से जुड़वा बच्चे मिलते हैं। गांधारी 2 वर्ष से गर्भवती थी। तब उसे पता चला कि कुंती को पुत्र का आशीर्वाद मिला है, तो उसे खुद पर गुस्सा आया और उसने एक नौकरानी से अपने बेली को लोहे की छड़ी से मारने को कहा। नौकरानी ने वैसा ही किया। उसके गर्भ से कुछ गिरा और वहाँ कोई बच्चा नहीं बल्कि एक मांस का गोला था। अचानक वेद प्रकट होते हैं और नौकरानी से कहा जाता है कि उस गेंद को पानी में डाल दो और वह 100 के दशक में टूट जाएगी और फिर उन्हें अलग अलग जार में रख दो। कुछ महीने बाद 100 बच्चों का जन्म हुआ। दुर्योधन, दुशासन, दुशाला और 97 अन्य बच्चे।